सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। आज की वीडियो किसान हित में बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो स्टिमुलेंट के बारे में। बायो स्टिमुलेंट को हिंदी में जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। इसको हम लोग लंबा में अगर खींच के बताएं तो इसका अर्थ यही होता है कि जो जैसे हम लोग आज पौधे के बारे में बात करने वाले हैं या खेती बाड़ी की बात करने वाले हैं, तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या ओवरऑल बोल सकते हैं भोजन बनाने और ग्रहण करने की प्रक्रिया को जो चीज़ तेज़ कर देता है उसी को हम लोग बायो स्टिमुलेंट या जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। तो दुकान पे अक्सर हम लोग जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि भैया हम लोग को, जैसे किसान इसको आम भाषा में टॉनिक बोलते हैं या फिर कहीं कहीं विटामिन बोलते हैं, कि दे दीजिए हमको पौधे में ये चीज़ डालना है, या फिर अभी रबी का सीज़न चल रहा है तो मटर लगने वाला है या फिर गेहूं लगने वाला है या फिर अन्य सब्जी वर्ग की जो भी फसलें या अनाज वर्ग की लगने वाली है, तो उसमें किसान क्या अवधारणा एक बना लिया है कि 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, ऐसे 15 दिन का गैप देके, 8 दिन का गैप देके हम लोगों को टॉनिक का या फिर जो बायो स्टिमुलेंट है उसका प्रयोग करना है। लेकिन हम कभी इसका आकलन नहीं करते हैं कि इसका ज़रूरत पौधे में कब है और क्यों है, चाहिए ये चीज़ क्या है। तो जब बोतल हम लोग खरीदने जाते हैं या फिर किसी भी बायो स्टिमुलेंट का आप बोतल देखेंगे तो उस पर मान लीजिए अलग अलग उस होता है, तो अमीनो एसिड हो गया या फिर उसमें कैल्शियम, फास्फोरस या कोई कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन भी लिख देता है कि ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जैसे अमीनो एसिड हो गया, वो क्या है कि जब हम लोग फसल में अपना नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, कोई भी फसल लगाए जैसे गेहूं लगाए या फिर कोई सब्जी लगाए उसमें हम लोग यूरिया दिए हैं, तो वही क्या होता है कि जो यूरिया है वही अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन में बदलता है और उसको पौधे ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अमीनो एसिड की अभी फ़िलहाल में जब पौधे की ज़रूरत नहीं है तो देने की उसको आवश्यकता क्या है, ये वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं कि उसको हम लोग कब जानेंगे कि अमीनो एसिड हो गया या फिर और अन्य जो चीज़ हो गया वो पौधे में कब ज़रूरत है और कब देना चाहिए। तो किसान क्या करते हैं कि दुकान पे गए, भैया टॉनिक दे दीजिए हमको और अपने फसल में प्रयोग करना है। दुकानदार उठा, भाई वो दे दिया, उसको तो बेचना है अपना, उसको क्या वो होता है। और सही बात है, वो ज़्यादा समझाएगा अभी तो किसान क्या करते हैं, चाहे हम ही लोग हैं फील्ड में काम करते हैं, समझाते हैं किसानों को, तो वो सोचता है कि अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। तो किसान क्या करेगा कि इस दुकान से नहीं दूसरे दुकान से ले जाके डाल देगा। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को समझना चाहिए कि हम लोग अपने फसल में जो चीज़ दे रहे हैं वो काम लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले जो फसल हो गया उसको हम लोग जब कोई भी फसल लगाते हैं तो मुख्य जो पोषक तत्व हैं, जैसे ऐसे तो 16 जो तत्व हैं वो पौधे को ज़रूरत होता है, लेकिन मान लीजिए 6 की हम लोग बात करें तो NPK हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो गया, और बाकी ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो गया। ये चीज़ें तो हम लोग अपने फसल में देते ही हैं। तो जो आगे चल के पौधों को, मतलब पौधे का जितना अवधि होता है 100 दिन, 120 दिन, उसमें ये सब काम आते हैं। लेकिन कभी ना कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक्स्ट्रा हम लोग को जो बायो स्टिमुलेंट है वो ज़रूरत पड़ता है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग को समझना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 15 दिन या 30 दिन या 45 दिन के अंतराल पे डाल देना है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जब ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का और उसमें हम प्रयोग करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने पैसे का नुकसान करते हैं। जब फसल को ज़रूरत नहीं है देने का मतलब क्या है, आप पहले उसमें खाद दे चुके हैं, जो उसको ज़रूरत है वो दे चुके हैं, पौधा ले रहा है, अपना समय से बढ़ रहा है। लेकिन चीज़ें होती हैं, जैसे पौधे में 2 तरह का स्ट्रेस होता है, एक तो बायोटिक स्ट्रेस होता है और एक अबायोटिक होता है। तो बायोटिक में क्या होता है कि जो कीट होते हैं या फिर रोग होता है वो अटैक करते हैं पौधे पे, तो वो तनाव में आ जाता है और उसमें जो क्रियाएं हैं जैसे वो रुक जाती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया, या फिर कोई कीट है उसको काट रहा है जहाँ से भी, तो वो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग को ऐसा नहीं है कि टॉनिक दे दे, अब टॉनिक का या फिर बायो स्टिमुलेंट का प्रयोग करते हैं तो भाई वो कीट तो और खुश हो जाएगा कि हम लोग का मालिक तो खेत का बहुत बढ़िया है, अब इसके पौधे को नुकसान भी कर रहे हैं, हम लोग भोजन देके और मोटा तगड़ा कर रहा है, तो और ज़ोरों शोरों से काटेगा, पता चलेगा आपका खेत पूरा ख़त्म कर देगा। या फिर कोई फफूंद ही लगा है तो फफूंद में आप क्या कर रहे हैं कि बायो स्टिमुलेंट का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको और मजबूत करेगा और आपके पौधों को नुकसान पहुँचाएगा। तो बायोटिक स्ट्रेस मतलब कीट और रोगों का अगर आक्रमण है, अटैक है आपके पौधे में, तो आपको उस समय उसका इलाज करना है, ना ही कि बायो स्टिमुलेंट का प्रयोग करना है। बायो स्टिमुलेंट का प्रयोग करना है बायोटिक स्ट्रेस जब आपके पौधे में होता है तब। अब उस समय क्या होता है कि अगर देखिए ज़्यादा धूप हो गया, ज़्यादा धूप का मतलब कि गर्मी, तापमान ज़्यादा बढ़ गया या ज़्यादा कम हो गया, अभी ठंड का मौसम है तो या तो ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, टेम्परेचर आपका डाउन हो गया, ज़्यादा जब हाई होता है गर्मियों में जब लू चलने लगता है
या ज़्यादा बारिश हो गया, बारिश के मौसम, बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश हो गया, या फिर बरसात का मौसम नहीं भी है और ऐसे अभी ठंडी का मौसम है, इस समय बारिश हो गया, फिर धूप हो गया, तो इस समय क्या होता है कि पौधे स्ट्रेस में आ जाता है। या फिर आपकी मिट्टी में ज़्यादा लवणी हो गई है, क्षारी हो गई है, तो पौधा उस समय तनाव में आ जाता है और वो भोजन, कहीं ना कहीं भोजन बनाने की प्रक्रिया उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। वो जड़ से क्या होता है कि भोजन अपटेक, मतलब अन्य उसके भाग में, तना, पत्तियों में, और जो उसमें फल होते हैं या फिर अनाज होता है उसमें जा नहीं पाता है, तो उसमें उत्पादन कमी आती है। तो उस समय हम लोगों को बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि पौधे के उस समय स्ट्रेस से दूर कर देता है और उन सब चीज़ों से लड़ने की मतलब क्षमता प्रदान करता है। ज़्यादा सूखा हो गया या फिर ज़्यादा बारिश हुआ तो उस समय हम लोग देते हैं कि पौधा ग्रोथ करे, पौधा अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया में दोबारा वापस आए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो होते हैं न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड होता है, मतलब उनको जो अधिक भोजन होता है वो दिया जाता है, बनाने की क्षमता प्रदान की जाती है ये जो बायोस्टिमुलेंट होता है उसको देके। तो ये पौधा उससे क्या करता है कि फिर अपने जो पुराना फॉर्म है उसमें वापस आ जाता है और फिर अच्छे से अपना उत्पादन देता है। तो किसान भाई यही सब बातें हैं कि आपको आकलन करना है, आपको देखना है कि हमारा पौधा जब तनाव में है या फिर जब मौसम उसके विपरीत है, ज़्यादा गर्मी चल रही है, लू चल रही है, तो उस समय हम लोग को बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग करना है, जिससे हमारे पौधे बचे रहे और वो लंबे समय तक चले और हम लोग उससे उत्पादन ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा और लाभ ले सके। ऐसा नहीं है कि आप दिन फिक्स कर लिए हैं कि पौधा तो सही है, हरा भरा है, ठीक है, उत्पादन सही दे रहा है, फिर उसका देने का कोई मतलब नहीं है। जब ज़रूरत हो पौधे में तभी दे, और चाहे वो खाद हो या फिर ये आपका बायोस्टिमुलेंट जिसे जैव प्रयोग बोलते हैं वो। तो किसान साथियों, आशा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी बातें समझाने में सक्षम रहा हूँ, और आप चाहते हैं कि अन्य किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।